जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ देवशयनी एकादशी के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। देवशयनी एकादशी क्या है, इसके व्रत का क्या फल मिलता है, इसके क्या लाभ हैं और इसकी पौराणिक प्राचीन कहानी क्या है, और साथ ही साथ देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले अचूक आसान उपायों की जानकारी भी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जी हाँ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवशयनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों तक पाताल लोक में शयन करते हैं और ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में भी जाने जाते हैं। चतुर्मास में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। धार्मिक साहित्यों के अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु इन सभी के लिए अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है और हरि शयन का तात्पर्य इन 4 महीनों में बादल और वर्षा के कारण सूर्य और चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना है और यह इनके शयन का ही प्रतीक होता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। धार्मिक शास्त्रों में किए गए वर्णन के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था। अतः इसी दिन से प्रारंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराणों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप में दैत्य राजा बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे थे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, आकाश को नाप लिया और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्गलोक को ढक लिया और तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने के लिए कहा और इस प्रकार दान से भगवान श्री हरि राजा बलि से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने पाताल लोक का अधिपति उन्हें बना दिया और कहा, वर मांगो। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वर मांगते हुए कहा, हे भगवान, आप मेरे महल में ही रहें। भगवान श्री हरि विष्णु को बलि के बंधन में बंधा देखकर माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचनों से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु वर का पालन करते हुए 4 महीने तक पाताल लोक में ही निवास करते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक यहीं विश्राम करते हैं। देवशयनी एकादशी के व्रत के फल को बताने वाली एक बड़ी ही प्राचीन पौराणिक कहानी है। चलिए इस कहानी को भी आपको शेयर करते हैं। ये काफ़ी प्राचीन बात है, काफ़ी पुरानी बात है। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, सुनो नारद, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट, एक चक्रवर्ती राजा राज्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजा बेहद सुखी थी, किसी प्रकार की कोई कमी उनके राज्य में नहीं थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनके राज्य में 3 वर्षों तक के लिए भयंकर अकाल पड़ा। 3 वर्षों तक उनके राज्य में वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। उनके राज्य में पूरे 3 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ गया। लगातार 3 वर्षों के अकाल के कारण संपूर्ण राज्य में चारों ओर त्राही त्राही मचने लगी और इससे धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत इत्यादि में कमी आने लगी। जब मुसीबत सर पर पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में व्यक्ति की रुचि कहाँ रह जाती है। तो सारी प्रजा ने धार्मिक कार्य करना बंद कर दिए। उनके खुद के खाने के लाले पड़ रहे थे, दान धर्म कहाँ से करते। सारी प्रजा दुखी होकर राजा के पास आई। अब राजा माधानता से कौन सी यह स्थिति छुपी हुई थी। वो तो स्वयं अकाल को लेकर पहले से ही दुखी थे। प्रजा के इस तरह त्राही त्राही करने पर, हाहाकार करने पर राजा सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे और मेरी प्रजा को इस तरह से मिल रहा है। राजा ने प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए, इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कोई साधन ढूंढने के उद्देश्य से
राजा सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर वन की ओर निकल पड़े। वन में घूमते घूमते राजा एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम तक जा पहुँचे। उन्होंने ऋषिवर अंगिरा को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देने के बाद उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछी। राजा, यहाँ जंगल में आप क्यों विचरण कर रहे हैं? आखिर आपके यहाँ जंगल में आने का क्या प्रयोजन है? ऋषि अंगिरा ने राजा से पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, हे ऋषिवर, मैं सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी अपने राज्य में ऐसा भयंकर अकाल देखने को मुझे मिला है। न जाने किस पाप का दंड मुझे और मेरी प्रजा को मिल रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? किस कारण से ऐसा हो रहा है? हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे इसका समाधान बताएं। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है, लेकिन इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है और इस समय ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वो शूद्र काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष, यह अकाल शांत नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव हो पाएगी। लेकिन राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी को मारने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने ऋषि से कहा, हे देव, हे ऋषिवर, मैं उस निरपराध को मार दूं, ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई अन्य उपाय बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने राजा से कहा, तो सुनो राजन, आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें और इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होने लगेगी और आपके राज्य का अकाल समाप्त हो जाएगा। ऋषि से उपाय जानकर राजा फिर से अपने राज्य लौट आए और उन्होंने चारों वर्णों को साथ लेकर पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत संपन्न किया। देवशयनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, देवशयनी एकादशी को मनोकामना पूर्ति की एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन पड़ने वाली इस देवशयनी एकादशी के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी का व्रत कभी भी निष्फल नहीं होता है। प्राचीन समय से ही इस दिन कई उपाय किए जाते रहे हैं। खासकर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए धन प्राप्ति के उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, ये उपाय आसान है, प्रभावशाली है और मन को शांति प्रदान करने वाले हैं। तो आप भी इन उपायों को करके देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। देवशयनी एकादशी के दिन आप एक दक्षिणावर्ती शंख लीजिए, उसमें गंगा जल भरिए और इससे भगवान विष्णु का अभिषेक अवश्य ही करके आइए। भगवान विष्णु को इस दिन आप पंचामृत पंजरी से तुलसी के पत्ते मिलाकर भोग अवश्य लगाएं। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या फिर पीले रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। धन प्राप्ति के उपायों के लिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आप माता लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करें। माता लक्ष्मी जी को 7 पीली कोड़ियाँ अर्पित करें, लघु नारियल अर्पित करें और गोमती चक्र भेंट करके उनकी पूजा करें। और इन सारी सामग्री को आप अपने धन स्थान पर अपनी तिजोरी में रखिए और नित्य इनकी पूजा कीजिए। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी रूप से सुधार आने लगेगा और यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो और अच्छी होने लगेगी। इस दिन एक तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य लगाएं। रोजाना इस पौधे को सुबह शाम पूजन करें। संध्या काल के समय तुलसी के सामने गाय का शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं और तुलसी के पौधे को प्रणाम करके ही अपने कार्य के लिए प्रस्थान करें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। और अब सबसे चमत्कारी उपाय आपको बताने जा रहे हैं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। तो सुबह जल्दी उठिए। इस दिन देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए और पीपल के पेड़ की पूजा करिए। कच्चे दूध में थोड़ी केसर मिलाकर एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर आइए और एक दीपक अवश्य लगा कर आइए और साथ ही साथ अनुमति लेकर पीपल के पेड़ के
7 अखंडित पत्ते आप तोड़कर अपने घर ले आइए। इन सभी पर कुमकुम और केसर के घोल से श्री लिख दीजिए। श्री लिखकर शुभ घड़ी में अपने घर के मुख्य द्वार पर एक बांदरवाल बनाकर इसे लगा दीजिए। ये पत्ते माता लक्ष्मी को आपके घर में आने के लिए आमंत्रण है, निमंत्रण है, और ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होने लगता है। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए, वहाँ थोड़ा अन्न, गेहूँ, चावल इत्यादि जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार अर्पित कीजिए और बाद में इन्हें वहीं गरीबों में बांटकर अपने घर चले आइए। तो ये थे कुछ आसान उपाय और देवशयनी एकादशी के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, इस वर्ष 2019 में देवशयनी एकादशी 12 जुलाई को शुक्रवार के दिन है, तो आप भी इन उपायों को करके देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता लक्ष्मी।